ये वीडियो एक ऐसे महान संत के बारे में है जो नैनीताल के एक जंगल में रहते थे और उनका नाम है सोमवारी बाबा। बहुत सारे लोग हो सकता है उनका नाम नहीं जानते हो, लेकिन महान संत थे। और पहनते क्या थे, चाहे कितना भी जाड़ा हो, कितनी भी ठंड हो, वो नीचे कौपीन एक लंगोट जैसा वस्त्र होता है और ऊपर एक गमछा जैसा कोई वस्त्र। तो आप देखें, और निरंतर साधना में लीन रहते थे और उनके पास भक्त आते रहते थे। कोई हिंसक जानवर उन पर हमला नहीं करता था और अनेक काम किए उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे संत के बारे में जो उन्होंने अद्भुत काम किए, आइए जानते हैं डिटेल में, और ये भी जानते हैं कि वो किसके समकालीन थे। ये घटना उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ कोसी नदी में मछलियों का शिकार करने आया। उसे पता चला कि नदी में विशाल मछलियां हैं। उसने नदी के किनारे टेंट लगाया और मछलियां पकड़ने का चारा डाला। लेकिन सुबह से शाम तक बैठे रहने के बाद भी एक भी मछली नहीं फंसी। पास ही में सोमवारी बाबा रहते थे। उनके पास उस समय कुछ नागा साधु बैठे थे। सोमवारी बाबा ने नदी में मछलियों के शिकार पर रोक लगाई हुई थी, इसलिए अंग्रेजों को मछलियां पकड़ते देख नागा साधु बहुत नाराज हुए। वो अपने त्रिशूल उठाकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए जैसे ही उठे, सोमवारी बाबा ने उसे रोकते हुए कहा, परेशान क्यों होते हो? भगवान सबका रक्षक है, उन लोगों को अपना काम करने दो। इधर शाम हो गई, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों को बड़ी निराशा हुई। कोई भी मछली नहीं फंसी। सोमवारी बाबा के प्रताप से ही मछलियों ने उनके चारों को नहीं पकड़ा। हार कर अंग्रेज अपने डेरे में आए। उनके डेरे में रात भर अजीब घटनाएं होती रहीं। सुबह होते ही उन्होंने सोमवारी बाबा से मिलने की इच्छा जताई। तब कर्मचारियों ने कहा, पहले इसके लिए बाबा की अनुमति जरूरी है, तभी बाबा से मिलना चाहिए। अंग्रेजों ने एक आदमी भेजकर अनुमति मांगी और बाबा ने कह दिया कि ठीक है, उनको भेजो, मैं मिल लूँगा। अंग्रेजों को पता था कि भारतीय संतों के पास जाने पर प्रसाद ले जाना पड़ता है, तो उन्होंने पास के एक कस्बे से सूखे मेवे और फल मंगाया और तब बाबा के पास गए। प्रसाद लेकर जब वो लोग बाबा के पास पहुँचे तो बाबा ने उनसे प्रसाद लिया और फिर वापस उनको देते हुए कहा कि ठीक है, मैंने स्वीकार किया, लेकिन इस प्रसाद को ले जाकर काट कर मछलियों को खिलाओ। तो अंग्रेज हैरान रह गए। फिर भी उन्होंने प्रसाद छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और मछलियों के चारा के रूप में उन्हें खिलाया। और तब सोमवारी बाबा ने कहा कि देखो, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। इन सारी मछलियों को यहाँ के साधु संत पालते हैं, उनकी कृपा है इन मछलियों पर। नदी में इन्हें स्वच्छंद रूप से रहने दो। और इस तरह अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली। उत्तराखंड के नैनीताल में सोमवारी बाबा के दो आश्रम थे, एक काकड़ी घाट और दूसरा उनका पदमपुरी में आश्रम था। तो कहा जाता है कि एक बार स्वामी विवेकानंद, और वो बताया जाता है कि ये सन 1890 का समय था, वो अल्मोड़ा जा रहे थे। तो
उसी समय काकड़ी घाट में रुके और वहाँ उनको समाधि लग गई। एक और घटना है कि सोमवारी बाबा को अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद मिला हुआ था, तो उनके आश्रम में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती थी। अच्छा, उनका नाम सोमवारी बाबा क्यों पड़ा? क्योंकि सोमवार को ही वो भंडारे का आयोजन करते थे। भारी संख्या में लोगों को भोजन कराते थे आश्रम में। इस तरह उनका नाम सोमवारी बाबा पड़ा। और उन्हीं के समय हैड़ा खान बाबा भी उसी इलाके में रहते थे। तो हैड़ा खान नाम क्यों पड़ा? तो हैड़ा एक जगह का नाम है और खान वहाँ पर गुफाओं को कहते हैं। तो हैड़ा गुफा में यानी हैड़ा खान में रहने वाले बाबा को हैड़ा खान बाबा कहते थे। तो हैड़ा खान बाबा सोमवारी बाबा के समकालीन संत थे। एक और घटना आपको बता दें, जो सोमवारी बाबा एक बार हवन कर रहे थे, उसी समय एक हिरण दौड़ता हुआ हाँफता हुआ आया और उनके सामने मुद्रा याचना की मुद्रा में खड़ा हो गया। सोमवारी बाबा ने उसको प्रसाद खिलाया और आश्रम में ही खूब सेवा की और उसे रहने दिया। 8वें दिन हिरण ने शरीर छोड़ दिया। तो बाबा ने कहा कि इसको मैंने इसलिए रखा था कि यह आश्रम में ही शरीर छोड़े और इसकी गति और यानी अगला जन्म इसका उन्नत अवस्था में हो। अच्छा, इसी तरह की घटनाएं हैं कि एक बार सोमवार को सोमवारी बाबा को लगा कि आज प्रसाद में खूब मिठाई दी जानी चाहिए। तो ये सुन करके सारे भक्तों ने सुबह सुबह दूध और चीनी और खोआ ये सब ले आना शुरू कर दिया और मिठाई बनी खूब भरपूर मात्रा में। दोपहर को जब लोग आए तब तक मिठाई बन चुकी थी और खूब मिठाई बांटी गई। जितने लोग आए 2 मिठाइयाँ बच गई। तो बाबा को बताया गया कि बाबा सारा कुछ हो गया है, बस 2 मिठाइयाँ बच गई। तो उन्होंने कहा कि एक भक्त आ रहे हैं, किसी ने उनके हाथ से 25 रुपये इस आश्रम के लिए भिजवाया है। तो जब वो आएगा और कहेगा कि किसी ने 25 रुपये दान के लिए भिजवाया है, उसी आदमी को तुम लोग ये दोनों जो बची हुई मिठाइयाँ दे देना। और वही हुआ। ठीक शाम के 4 बजे वो आदमी आया और उसने कहा कि उनके भक्त ने ये 25 रुपये भिजवाए हैं। उसी आदमी को मिठाई दी गई। आश्रम में न तो कोई टेलीफोन था, न कोई संदेश आने जाने का इलेक्ट्रॉनिक साधन था। फिर भी सोमवारी बाबा को पता चल जाता था कि क्या होने वाला है। इसीलिए कहा जाता था कि सोमवारी बाबा त्रिकालदर्शी है। एक बार की बात है कि उनके एक भक्त का बेटा बीमार था। तमाम डॉक्टरों ने से उसका इलाज कराया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था, बार बार बुखार होता था। वो आ करके और बाबा के पैर पर गिर पड़ा और कहा कि बाबा, अब आप ही एक आशा है, मेरे बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। तो कहा जाता है कि बाबा ने उसके बेटे का बुखार अपने ऊपर ले लिया और उसके पाप कर्मों को काट दिया और उनका बेटा स्वस्थ हो गया।
उनके आश्रम में कोई ताम झाम कुछ नहीं, साधारण ढंग से रहते थे और जो भी उनको कुछ दे जाता था वो लोगों में वो बांट देते थे। ऐसे संत दुर्लभ हैं। बाबा सोमवारी के अनेक चमत्कार हैं, अनेक लोक कल्याण की घटनाएं हैं। नमस्कार।